हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं एक नए वीडियो में आपके सामने उपस्थित हो चुकी हूँ। तो मैंने ये बताने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि आपका सेकेंड ईयर यूपीआरटीओ सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का एडमिशन जो है स्टार्ट हो चुका है और उसकी लास्ट डेट है वो है 25 फरवरी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग 25 फरवरी से पहले अपना जो है एडमिशन फॉर्म फिलअप कर लीजिए। आई डोंट नो कि इससे आगे डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बट 25 तारीख लास्ट डेट है। तो प्लीज़ आप उससे पहले जो है अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर लीजिएगा। तो मैं चलिए आपको बता देती हूँ कि आपको एडमिशन फॉर्म फिलअप कैसे करना है। तो हम यहाँ पे वेबसाइट सर्च कर लेते हैं यूपीआरटीओ की। ये हमने वेबसाइट ओपन कर लिया है, ये हमारी वेबसाइट है। ये देखिए यहाँ पे अप्लाई फॉर फर्स्ट ईयर एडमिशन जनवरी 2026, अप्लाई फॉर सेकंड एंड थर्ड ईयर एडमिशन जनवरी 2025 एंड 26। तो हमें सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर लिया। अब देखिए यहाँ पे अप्लाई सेकंड एंड थर्ड ईयर जुलाई 2025 एंड 26 सेशन है। फिर अप्लाई सेकंड एंड थर्ड ईयर जनवरी 2025 एंड 26 है। इट मीन्स ये हुआ कि जिनको सेकंड ईयर में एडमिशन लिया है, जिन्होंने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया था और जनवरी 2026 में उनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो वो सेकंड ईयर में एडमिशन लेंगे। तो ये सेकंड ईयर में वो लेंगे या फिर थर्ड ईयर वाले में वो एडमिशन लेंगे जिन्होंने जनवरी 2024 में एडमिशन लिया था। जनवरी 2025 में उनका 1 साल कंप्लीट हो गया है, फिर जनवरी 2026 में उनका 2 साल कंप्लीट हो गया है, तो वो थर्ड ईयर में एडमिशन लेंगे। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको सेकंड ईयर के लिए बताती हूँ। जिन्होंने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया था और जनवरी 2026 में उनका 1 साल कंप्लीट हो गया, उन्होंने अभी जस्ट जो है फर्स्ट ईयर का एडमिशन दे दिया है, अब वो सेकंड ईयर में एडमिशन लेंगे। तो चलिए हम सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अप्लाई सेकंड एंड थर्ड ईयर एडमिशन जनवरी 2025 एंड 26। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है एडमिशन इन सेकंड ईयर फॉर ऑल कोर्स 2025 एंड 26 जनवरी। यहाँ पे है प्रॉस्पेक्टस सेशन, तो हम अपना सेशन चूज़ कर लेते हैं। चूँकि जिन्होंने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया था, तो ये उनका सेशन है 2024 एंड 2025। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए एनरोलमेंट नंबर है, तो हमें यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है। चलिए हम अपना एनरोलमेंट नंबर डाल लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा एनरोलमेंट नंबर हो गया, इसे हम सबमिट करेंगे। ये देखिए हम इसे सबमिट जैसे ही किया, यहाँ पे प्रोग्राम का डिटेल आ गया। प्रोग्राम का डिटेल है कार्यक्रम का विवरण, रीजनल सेंटर नेम आ गया आपका, फिर इसके बाद स्टडी सेंटर नेम, कोर्स का प्रकार, कोर्स टाइप, तो आपका सर्टिफिकेट कोर्स है या जो भी कोर्स है तो वहाँ पे आपका उसके आगे कोर्स का टाइप लिख के आ जाएगा। फिर नेम ऑफ प्रोग्राम आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे है शीशी SS संस्कृत, तो ये सिंगल सब्जेक्ट कोर्स संस्कृत का है। तो यहाँ पे देखिए आगे कोर्स का नाम लिख दिया गया है। प्रोग्राम ईयर जो है ये सेकेंड ईयर है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने सेकेंड ईयर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे देखते हैं आप कि CSST लिखा हुआ है, उसके आगे एक बॉक्स बना हुआ है। तो चलिए इसे हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, सही टिक कर लेंगे। हमने कर लिया है। फिर यहाँ पे देखिए ऐड पेपर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भूल नहीं सकते हैं। इसको आपको ज़रूर से ज़रूर ऐड ही करना होगा, नहीं तो आपके फॉर्म फिलअप करने का कोई मतलब नहीं है। तो आप यहाँ पे अपना जो है ऐड पेपर पे क्लिक करेंगे। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए प्लीज़ वेट आपका दिखा रहा है। इससे पहले ये देखिए यहाँ पे जो है ये कंपल्सरी कोर कोर्स ऐड नहीं था। जैसे हमने ऐड पेपर पे क्लिक करा तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ये कोर्स का डिटेल्स आ गया। देखिए ये चूँकि सिंगल सब्जेक्ट संस्कृत का सेकेंड ईयर का है, तो सेकेंड ईयर पे यहाँ पे 2 ही पेपर हैं, CSST 04, CSST 08। तो आप यहाँ से जो है चेक कर सकते हैं कि आपका पेपर कोड सही है कि नहीं। आप प्रॉस्पेक्टस में जाके जो है आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपका ये पेपर सेम है या नहीं। चूँकि मैंने चेक कर लिया तो यहाँ पे सेम ही पेपर है। पेपर का कोड का नाम है CSST 04, जिसमें है वेद चयनम और प्रथम कांड है, और CSST 08 का है काव्य एवं काव्य शास्त्र है। सही है हमारा पेपर। यहाँ पे देखिए कंपल्सरी आगे लिखा हुआ है, क्रेडिट 8 and 8 है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर्स की फ़ीस आपको 4000 दिखा रहा है।
तो आपके कोर्स की सेकेंड ईयर की फ़ीस जो है वो 4000 है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं नेचर ऑफ प्रोग्राम है, एनुअल है, एनुअल बेसिस पे होता है। इट मीन्स आपको साल भर में एक बार ही एग्ज़ाम देना होता है। फिर आपका मीडियम दिखा रहा है, चूँकि मेरा यहाँ पे मीडियम हिंदी है तो मैंने हिंदी चूज़ करा था। अब यहाँ पे देखिए, डू यू नीड टू स्टडी और लर्निंग मटेरियल, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको बुक्स की आवश्यकता है या नहीं। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है क्लिक करके एस कर दीजिएगा। तो चलिए मैंने एस कर दिया है, मेरे को बुक चाहिए तो मैंने यहाँ पे एस कर दिया है। तो आप भी यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। फिर चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, हम यहाँ से आगे बढ़ लेते हैं। फिर आपका देखेंगे यहाँ पे पर्सनल डिटेल, सी पर्सनल डिटेल दिखा रहा है, आपका नाम दिखा रहा है, पहले इंग्लिश में दिखाएगा, स्टूडेंट नेम इंग्लिश में दिया हुआ है, फिर इसके बाद हिंदी में दिया हुआ है, फिर आपके फादर का नाम है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में आपके फादर का नाम दिया हुआ है, फिर हिंदी में दिया हुआ है, फिर इसके बाद मदर नेम है, फिर हिंदी में मदर नेम है। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है या हिंदी में नाम नहीं सही है तो अब यहाँ से जो है उसको फिर से लिख के सही कर सकते हैं। फिर आपको राइट साइड में देखेंगे कि आपका जो है फ़ोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन है, यहाँ पे चूज़ फाइल दिया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ोटो में कोई प्रॉब्लम है, आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से क्लिक करके नई फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं और सिग्नेचर भी नहीं अपलोड कर सकते हैं। वैसे मेरे को लगता नहीं है कि अगर आपको दूसरा अपलोड करना चाहिए, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में अपलोड किया था तो सेम ही होगा, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आपको एक बार नेम फिर से चेक कर लेना है कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम सही है या नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है तो आप यहाँ से दोबारा से उसको चेंज कर सकते हैं। फिर आपका देखिए डेट ऑफ बर्थ दिया गया है जो कि चेंज नहीं होगा। फिर आपका आधार नंबर दिया हुआ है, आपका ABC ID नंबर दिया हुआ है। जब आपने फर्स्ट ईयर में भरा रहा होगा एग्ज़ाम फॉर्म तो आपने ABC ID क्रिएट किया रहा होगा, जनरेट किया रहा होगा, तो आपको यहाँ पे वो पहले से ही लिख के आ गया है। फिर आपका देखिए ईमेल ID लिख के आ गया है, कैटेगरी जो है OBC है, SC ST है तो वो लिख के आ गया है। फिर आपका जो है स्टूडेंट अंडर डिपेंडेंट डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता तो इसके आगे जो है आपको रेड स्टार दिख जाते, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको वैसे भी छोड़ सकते हैं, कुछ भी फिल नहीं करना है। आपका जेंडर है तो यहाँ पे देखिए मेरा फीमेल है तो आप आगे लिख के फीमेल आ गया है। फिर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फिर इज़ फिजिकली चैलेंज्ड इफ़ यू मेंशन कैटेगरी, इफ़ यस मेंशन कैटेगरी, तो यहाँ पे जो है पूछ रहा है कि आप PWD कैंडिडेट हैं या नहीं, विकलांग कोटा से हैं या नहीं। अगर आप हैं तो यहाँ पे S चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नो। फिर आपका रिलीजन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, फिर आपका टेरिटरी दिया हुआ है, देन इसके बाद नेशनैलिटी दिया हुआ है, आपका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। फिर आपका यहाँ पे देखिए अस्थाई एड्रेस, परमानेंट एड्रेस इंक्लूडिंग पिन कोड, तो आपको यहाँ पे पूरा आपका एड्रेस फिलअप करना है जो कि पूरा हो, बिल्डिंग नंबर, आपका जो है पोस्ट हो गया, फिर इसके बाद विलेज हो गया, पोस्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, फिर इसके बाद पिन कोड आपको पूरा ऐसे फिलअप करना है परमानेंट एड्रेस में। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके नीचे है स्टेट आपका दिया हुआ है पहले से ही, आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। आपका स्टेट तो दिया हुआ है बट यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेती हूँ, ऐसे आप भी चूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, पिन कोड दिया हुआ है, स्टेट दिया हुआ है, बट डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया हुआ है, तो वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए बॉक्स बना हुआ है, रेड कलर में लिखा हुआ है कि टिक इफ़ द करस्पॉन्डिंग एड्रेस इज सेम एज द परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका जो है परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे जो है सही का निशान लगा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे टिक कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने टिक कर लिया है। तो आपका जो है मेलिंग एड्रेस और ये मेलिंग एड्रेस जो है, अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आपका जो बुक आएगा वो इसी एड्रेस पे आएगा। तो आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आपका बुक उसी एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए स्टेट दिया हुआ है, आपने डिस्ट्रिक्ट ऊपर सब सेलेक्ट कर लिया था तो इसमें भी सिलेक्ट करके ही आएगा। पिन कोड आपका पहले से था ही, अगर आपका नहीं सेम है आप यहाँ पे नहीं टिक करोगे। अगर आपका दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर दोगे, और अगर नहीं सेम है तो आप यहाँ पे जो है अपना दूसरा न्यू एड्रेस फिलअप करोगे और फिर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करोगे, जैसा भी है तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लास्ट पूछ रहा है कि आर यू एम्प्लॉयड, क्या आपके पास रोज़गार है, तो मेरे पास तो नहीं है, तो आप लोग अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो एस कर दीजिएगा, नहीं है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो
यहाँ पे जो है आपका ये 10th का यूपी, मेरा तो मान लीजिए यूपी बोर्ड था, तो आपका 10th का जो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है जो आपने फर्स्ट ईयर में चूज़ किया था। आपका दिया हुआ है बोर्ड का नाम, ईयर दिया हुआ है कि किस ईयर में आपने 10th पास किया है। फिर आपके सब्जेक्ट पूछे गए हैं तो आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है। फिर मार्क्स दिए हुए हैं, मैक्सिमम कितने मार्क्स थे, आपने ऑब्टेन कितने मार्क्स किए हैं तो वो दिया हुआ है। फिर परसेंटेज दिया हुआ है, लास्ट में डिवीज़न दिया हुआ है कि आप फर्स्ट क्लास पास थे, सेकेंड या थर्ड क्लास। तो ऐसे आपका 10th का हाई स्कूल का दिया हुआ है। फिर उसके नीचे इंटरमीडिएट का दिया हुआ है। फिर आपका ग्रेजुएशन का दिया हुआ है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपने जो फर्स्ट ईयर में फिलअप किया रहा होगा वो सेम वही दिखा रहा होगा, तो आप यहाँ पे उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका पूरा फिलअप हो चुका है। फिर यहाँ पे देखिए नीचे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, तो अगर आपको लगता है कि आपने सही से पूरा फिलअप कर दिया है तो आप यहाँ से फिर से उसको सबमिट कर सकते हैं। तो एक बार आप चलिए मैं ऊपर से स्क्रॉल करके आपको दिखा देती हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ छूटा तो नहीं है। तो आप भी अपना जो है ऐसे उसको रीचेक कर लीजिएगा सबमिट करने से पहले, क्योंकि अगर आप एक बार सबमिट कर देंगे तो वो दोबारा से नहीं होगा, चेंज नहीं हो सकता आपका। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। वैसे आप एक बार ऐसे रीचेक कर लीजिएगा स्क्रॉल करके। तो मैंने यहाँ पे देख लिया मेरी सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। तो आप भी ऐसे रीचेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें सही हैं। फिर आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, आप वहाँ से ओके करेंगे तो आपका जो है सबमिट हो जाएगा। फिर इसके बाद चालान नंबर आपका आएगा, और चालान नंबर और एडमिशन आई थिंक कुछ तो आता है, एनरोलमेंट नंबर, चालान नंबर, जो भी आता है आप जब क्लिक कर देंगे तो वहाँ पे कुछ शो होगा। तो आप उस चीज़ को या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, और या तो आप कॉपी और पेन लेके उसे कहीं पे नोट कर लीजिएगा। तो फिर इसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा, यूपीआई आएगा। जैसे भी स्कैनर के द्वारा आपको जैसे भी पेमेंट करना है आप वहाँ पे पेमेंट कर दीजिएगा। आपका जो है सेकेंड ईयर का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे को लगता है कि आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फॉर्म फिलअप करने में। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है फिलअप करने में, आपका कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको उस चीज़ का रिप्लाई ज़रूर करूँ। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।